अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, शादो आबाद रखे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक मोहतरमा है, इनका नाम है हीरा रानी। उन्होंने दो मशवरे दिए हैं खवातीन को, जरा तवज्जो से सुनिएगा। बेसिकली पिछले दिनों कुछ खवातीन ने सवाल पूछा था कि औरतें जब उम्रे के लिए जाती हैं तो वो हालत एहराम में होती हैं, तो क्या उसके लिए हिजाब ही जरूरी है या वो शलवार कमीज में जाके दुपट्टे के साथ भी उम्रा अदा कर सकती हैं? इस पे फिर मैंने एक वीडियो भी शूट की थी, आप वो भी देख लीजिएगा। पूरी डिटेल बताई थी कि खवातीन जो हैं वो कर तो सकती हैं, लेकिन ज्यादा अनसब, ज्यादा बेहतर और ज्यादा मुनासिब यही है कि वो हिजाब में जाएं। इनसे उनके पर्दे वाले मामलात जो हैं वो भी महफूज रहेंगे और बाकी मामलात भी आप समझती हैं कि क्राउड बहुत ज्यादा होता है, गैर मर्द होते हैं। तो बहरकैफ उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इन्होंने, हीरा रानी ने, ये मोहतरमा जो है, इन्होंने बहुत ही प्यारी बात की है। दो मशवरे दिए हैं तमाम खवातीन को। इन्होंने कहा है कि जब दुपट्टा गिरेगा या कुछ होगा तो बाल टूट सकते हैं। पहली बात इन्होंने ये की है। दूसरी बात इन्होंने ये की है, ये कहती हैं या वो कपड़ा आपके माउथ पर लगेगा तो आप उम्रा की हालत में होंगी, दम वगैरह पड़ सकता है। ये दो बातें इन्होंने की है। बेसिकली ये बता रही हैं कि जब एक औरत हालत इहराम में होगी, सर पे सिर्फ दुपट्टा होगा, हिजाब वगैरह उसका वो नहीं होगा, अबाया यानी नहीं पहना होगा, तो उसका दुपट्टा गिर सकता है। मतलब किसी पिछली औरत के पांव में भी आ सकता है या खुदा ना खासा बाजू में फंस सकता है, बल्कि किसी गैर महरम मर्द के वो साथ भी अड़ सकता है। एक तो पर्दे के मामलात, बड़े खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। दूसरा इन्होंने बताया है कि बाल टूट सकता है। बहुत प्यारी बात इन्होंने की है, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है कि आपके बाल भी टूट सकते हैं। आप देखिए, आप हालत इहराम में खवातीन होंगी, हालत इहराम में आपका बाल नहीं टूटना चाहिए, तो ये एक खतरनाक सिचुएशन हो सकती है, ये इन्होंने बताया है। दूसरा वो कह रही हैं कि आपका कपड़ा जो है वो माउथ पे लग सकता है। याद रखिएगा, मैं 12 वीडियोस वगैरह में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि खवातीन के लिए हालत एहराम में उनका जो ये चेहरा है, इसके साथ कपड़ा टच नहीं होना चाहिए एहराम की हालत में। इसलिए आपने देखा होगा कि जब खवातीन नियत करती हैं तो उनका चेहरा जो है वो पर्दे में नहीं होता है। हाँ, अलबत्ता जब मस्जिदुल हराम में खवातीन जो तवाफ कर रही होती हैं, उनमें से कुछ खवातीन होती हैं, अब वो आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने सर पे एक कैप रखी होती है जिसके आगे एक बड़ा सा गत्ता होता है और गत्ते से आगे कपड़ा लटक रहा होता है। वो बेसिकली अपने चेहरे को गैर महरम मर्दों से छुपाना चाहती हैं, तो लेकिन चेहरे के साथ चूंकि कपड़ा नहीं टच होना चाहिए, तो वो इस पाबंदी का भी ख्याल रखते हुए वो उस तरह कैप पहन लेती हैं कि उनका पर्दा भी रहता है, किसी को वो नजर भी नहीं आती हैं, लेकिन वो कपड़ा टच भी नहीं होने देती हैं। तो ये बहुत प्यारी दो बातें इन्होंने बताई हैं। तमाम खवातीन तवज्जो फरमाइएगा, इनकी बड़ी प्यारी दो बातें हैं, इन पे आप गौर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इस सिचुएशन से वहां पे बचें। और तमाम खवातीन कोशिश यही करें कि आप हिजाब की हालत में ही जाएं, यानी कि आप बाया पहना हो। और ज्यादा अनसब यही है, आप समझती हैं, ये मतलब डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है कि जब आप अबाया की हालत में होती हैं तो आपके पर्दे के मामलात बहुत महफूज होते हैं। अब खुदा न खास्ता वहां अगर अबाया नहीं है, सादा कपड़ों में है, तो आप समझ सकती हैं कि वहां क्राउड इंतहा का होता है, रश इंतहा का होता है। वहां हजारों मर्द होते हैं, हजारों खवातीन होती हैं, तो खुदा ना खास्ता कहीं दुपट्टा, देखिए रश होता है ना, किसी के बाजू में पीछे अटक सकता है, किसी मर्द के बाजू में अटक सकता है, और आप उसको पकड़ने की कोशिश में, अल्लाह ना करे, वो बेपर्दगी हो सकती है, इतने मर्द होते हैं। दूसरी बात है, आपका बाल इस दौरान खींचा जा सकता है। ये ना हो कि आप उसी हालत में आपके 2, 3, 4 बाल ही टूट जाएं, तो वो फिर उसके शरई अहकामात और वाकई मामलात में जाहिरी बात है फिर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इसलिए आपने कोशिश यही करनी है कि आप हिजाब पहन के जाएं। देखिए, आप जैसे मैं अभी यहाँ से बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से, तो यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, लाहौर, कराची, कहीं से भी कोई औरत जा रही है उम्रे के लिए, तो अब जब वो यहाँ पे वो एहराम की हालत में होगी और उसने खाली दुपट्टा लिया होगा, तो आप सोचें एयरपोर्ट पे कितने गैर मर्द होते हैं, ठीक है। और दुपट्टे की हालत में औरत के मामलात आप समझ सकते हैं, उसने काउंटर पे भी जाना है, दूसरे काउंटर पे जाना है, तीसरे काउंटर पे जाना है, सामान की चेकिंग होनी है, कहीं से रैपिंग सामान की होनी है,
कहीं से उसके डॉक्यूमेंट्स अभी चेक होने हैं, तो वो हालत इहराम में है बिलफर्ज, तो आप समझ सकते हैं कि वो दुपट्टे के साथ के मामलात जो होते हैं वो आजमाइश हो सकती है, और आग की वजह से कोई दूसरा गुनाह में पड़े या खुदा ना खास्ता आपके जो पर्दे के मामलात हैं वो इस तरह हो, तो ये मुनासिब नहीं है। इसी तरह जहाज के अंदर आप जब बैठेंगी वहां पे भी सामान रखना होता है, सो मामलात होते हैं, आप समझ सकती हैं। तो इसलिए कोशिश यही करें कि तमाम खवातीन जो हैं वो हिजाब, वो अबाया पहन के जाएं, और अबाया भी अच्छे वाला हो, अच्छी क्वालिटी का हो, और खुले वाला बड़े साइज में होना चाहिए। ऐसा ना हो जो बिल्कुल आपके साथ चिपका हुआ हो, ऐसा अबाया नहीं पहनना है, क्योंकि आपने तवाफ करना है। आपके पीछे भी गैर मर्द होते हैं, आगे राइट लेफ्ट हर जगह पे गैर मर्द होते हैं, तो ऐसा ना हो कि राइट साइड या लेफ्ट साइड या कोई भी जो गैर मर्द हैं उनकी नजर आप पे पड़े। अल्लाह ताला आसानियों वाले मामलात फरमाए हम सब के लिए, दुनिया में भी आखिरत में भी। अल्लाह ताला हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, बार बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर होके कसरत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने की भी सआदत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।